हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद मनप्रीत। पिछली क्लास में हमने जाना कि प्राचीन मनुष्य कैसे जीवन जीता था। हमने पढ़ा पाषाण युग के बारे में, जिसके अंतर्गत आए पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। आज हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में। मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में कि पाषाण काल के 3 युगों में उसे बांटा गया है समय के अनुसार। ठीक है, तो जिस विद्यार्थी ने अभी तक वह पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। आज से 10,000 साल पहले तक का समय, मतलब आज से लगभग 10,000 साल पहले क्या स्टार्ट हो गया, नवपाषाण काल। तो जिसमें यहीं से मानव ने खेती करना शुरू किया। पहले जो था मनुष्य नोमैडिक था, मीन्स कि वह इधर उधर भोजन की तलाश में घूमता रहता था, प्रोटेक्शन की तलाश में, है ना, रहने के लिए घूमता रहता था। अब मनुष्य एग्रीकल्चर आने से मनुष्य ने परमानेंट रहना शुरू कर दिया, मतलब एक जगह पर स्थिर हो गया। यहीं से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होने लगा। अब देखो, भोजन जो था वो ज्यादा हो गया, तो उसे संभाल कर रखने के लिए उसने मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू किया और उसमें ही स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। इसी एज के टूल स्टोन्स पॉलिश्ड मिले। पहले क्या था, उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया, फिर उसने समय के रहते औजारों को थोड़ा छोटा कर लिया। अब उसने औजारों को क्या किया, पॉलिश करना भी स्टार्ट कर दिया। और उनके जो हथियार थे, जो भी औजार थे, और भी तीखे हो गए, तेज धार वाले हो गए। आगे बर्तनों को बनाने के लिए व्हील, चाक का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, और यहाँ से मिली भी है ये चाक, व्हील। और कौन कौन सी फसलें जो थी वो उनकी प्रमुख थी, जो चावल गेहूं की ज्यादा जो थी फसलें यहाँ पर उगाई जाने लगी। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। वहां पर आपको फ्री नोट्स बने हुए ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। नवपाषाण स्थल, मतलब जगह जो थी नवपाषाण काल की कौन कौन सी थी। मेहरगढ़, देखिए पूछे जाते हैं ये सीटेट के प्रश्न में, आप ध्यान दीजिएगा। मेहरगढ़ ये इलाका बोलन दरे के पास था। बोलन दरे जहाँ सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां पाई जाती, जहां पर मानव ने गांव बसाना शुरू किया। बलोचिस्तान पाकिस्तान में आज से 8,000 साल पहले यहाँ से मनुष्य अस्थायी निवास, बस्तियां, झोपड़ियों का पता चलता है। खेती बाड़ी का पता चलता है। मेहरगढ़ में जो कब्र मिली है वहां पर बकरी और इंसान दोनों का कंकाल एक साथ मिला है। मीन्स के माना जाता है कि वहां पर जब लोग किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके साथ बकरी को भी दफनाया जाता था। आगे इनके मकान में 4 या 4 से अधिक कमरे होते थे। घर जो था उसकी शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल में होती थी। आगे देखें, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है, यूपी में। देखिए ये क्वेश्चन बनते हैं कि कोल्डी हवा कहाँ है, ये सब आपको मैचिट में भी दे सकता है एग्जामिनर। कोल्डी हवा यूपी में, यहाँ से चावल की खेती का पता चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चावल की खेती का पता कोल्डी हवा यूपी से पता चलता है। अब बात करते हैं बुरझोम की। बुरझोम कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। यहाँ पर लोग जमीन में गड्ढा खोदकर घर बनाते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कश्मीर में कौन सी जगह पाई गई है, बुरझोम। ठीक है, वहां पर क्या किया जाता था, यहाँ पर मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। यहाँ पर लोग जमीन में गड्ढा खोदकर घर बनाते थे। आगे देखें, चिरांद कहाँ पर है, बिहार में। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से बोन्स टूल, मतलब हड्डियों के बने हुए हथियार या औजार मिले। आगे जानवरों की हड्डियों से बने उपकरणों का पता चलता है, कहाँ से, चिरांद से। और चिरांद कहाँ पर है, बिहार में। आगे पुरातात्विदों, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करनी प्रारंभ की तभी से नवपाषाण काल आरंभ होता है। याद रखिएगा, कहाँ से नवपाषाण काल का
आरंभ माना जाता है जब से मनुष्य ने खेती करनी प्रारंभ की। खेती के कारण मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। ठीक है, फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। आगे तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण युग। अब इसका उत्थान कब हुआ? नव पाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। मतलब जब नव पाषाण का अंत हुआ तो उसके अंत में धातुओं का इस्तेमाल होना भी शुरू हो गया। तो देखिए, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग होना शुरू हुआ। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबे का। याद रखिएगा, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाने लगा। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्त को मिश्रित करके धातु कांसा बनाना सीखा। मतलब तांबे और जस्त दोनों को मिलाकर किस धातु का निर्माण किया गया? कांसा का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर आपको इसके फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि ये जानकारी उन्हें भी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।